बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद जुबैरी, सिचुएशन रूम के एक अहम प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जो आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे उसमें 9 मई के बाद अब तक की पीटीआई की सबसे बड़ा जो है, पीटीआई में दरार पड़ी है, इमरान खान को जो सबसे बड़ा झटका लगा है 9 मई के बाद, आज वो डिस्कस करेंगे कि वो क्या है और उसके कितने दूरस्थ नताइज बरामद होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो खालिद मकबूल सिद्दीकी की अपनी पूरी फुल फ्लैश टीम के साथ, और उन्होंने उसमें बहुत सारी बातें की, लेकिन जो उसका मेन पॉइंट थे वो दो थे। एक तो ये कि वो कहा कि दर्जन भर एमक्यूएम लंदन के कारकुनों ने उनको परेशान करके रखा हुआ है, शहर की वो अमन अमान ख़राब करना चाहते हैं, और भी बहुत कुछ कहा जो हम आपको डिस्कस करें। दूसरी बात जो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की वो ये की कि वो इलेक्शन 2023 में नहीं चाहते। वो क्यों नहीं चाहते? वो इसलिए नहीं चाहते कि वो चाहते हैं कि मर्दमशुमारी के तहत हो, नई मर्दमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियाँ हों और उसके बाद हो, और इसके पीछे क्या वजूहात हैं और उनके अलावा और कौन है जो इलेक्शन 2023 में नहीं चाहता, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ ये कि अपने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी और अपने लोगों से उसकी इलेक्शन के लिए टिकट मांगने की दरख्वास्तें मांग ली, दूसरी तरफ उन्होंने शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिया है अपने अपने विनिंग हलकों में कैंडिडेट को, और बोला है कि आप अपना काम स्टार्ट करें। आखिर में आज जो कुछ भी कराची काउंसिल के इजलास में हुआ, हाफिज नईम, मुर्तज़ा वहाब और दीगर के दरमियान, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या हुआ और ये जो कुछ भी वहाँ हो रहा है क्या इस तरीके से कराची का भला हो सकेगा और इनका आपस में झगड़ा क्या है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अपने प्रोग्राम के साथ। आज पीटीआई का जो सबसे बड़ा किला है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ के साबिक वजीर आला और उधर के इनके पीटीआई के बहुत पुराने बड़े रहनुमा परवेज़ खटक साहब ने नई जमात बनाने का ऐलान किया, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो उसके बाद उन्होंने जो कहते हैं नई पार्टी बनाने का ऐलान करने के बाद जो उनकी जो दावत होती है जो उन्होंने की, 50 से ऊपर पार्लियामेंट्रियन जमा कर रखे थे, जिसमें बड़े बड़े सियासी रहनुमा शामिल थे, एमएनएस थे, एमपीएस थे, नाम वाले और बड़े वजन वाले लोग मौजूद थे, और परवेज़ खटक ने उसका नाम पीटीआई पार्लियामेंट्रियन रखा है, और पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा से खात्मा हो गया। अब पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा से खात्मा हो गया कि नहीं, ये तो आने वाला इलेक्शन बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि ये 9 मई के बाद इमरान खान को पहुंचने वाला सबसे बड़ा झटका है। अली जैदी जाएं या इमरान इस्माइल जाएं या इन जैसे और बहुत सारे लोग उनको छोड़ के गए, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी जगह वो किसी और को भी खड़ा करेंगे तो वो सीट निकाल सकता है, क्योंकि वो उनकी अपनी सीटें नहीं हैं, वो पीटीआई की वहाँ वोट बैंक है और वो वहाँ पे सीट निकल जाती है। लेकिन ये जो खैबर पख्तूनख्वा है और उसमें जो आदमी शामिल हुए हैं उनका ख़ुद का नाम है। ये पहले भी मुख्तलिफ़ जमातों से निशानों पर इलेक्शन लड़के जीत चुके हैं, और इनके लिए कहा जाता है कि ये इनकी अपनी पर्सनल वोट बैंक बहुत है, ख़ानदानी वोट बैंक भी बहुत है, और फिर जब ये सारे एक साथ मिल जाएं और साथ में कोई और से भी वज़न शामिल हो जाए तो ये एक बहुत मजबूत पार्टी बनेगी। तो आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में बहुत चेंजेस आने वाली है, और इसको हम बहुत करीब से इस पर निगाह रखेंगे और अपने अगले 1-2 प्रोग्रामों में इस पर तबसरा भी करेंगे, और कुछ मेहमानों को भी वो दावत देंगे कि वो आएँ और इसमें अपना तज़िया पेश करें जो ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पे नज़र रखे बैठे हैं। तो दूसरी तरफ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उनकी तकरीबन पूरी ही राब्ता कमेटी मौजूद थी, और बड़ी धुआंधार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें उन्होंने बहुत सारे रोए, अपने शिकवे रोए, लेकिन उसका जो लुब्ब लबाब था और उसका जो सेंट्रल आइडिया था, एक तो वो कराची में होने वाली वो रैली है, बज़ाहिर उसको वो कह रहे हैं कि दर्जन भर उसमें लोग थे, हालांकि मेरे ख्याल में 3-4 दर्जन तो अभी बंद हैं जेल में उस केस में,
जो गिरफ्तार हुए बाई नेम 70 आदमियों की एफआईआर कटी है। बहरहाल वो उनको दर्जन भर ही लगे, शायद उनका दर्जन जो है ना वो ज़्यादा हो। बहरहाल वो दर्जन भर थे, मुट्ठी भर थे, जो भी थे, उन्होंने नींदें हराम की हुई हैं मुत्तहदा पाकिस्तान की उस दिन से। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो एक दफ़ा कहा है, तमाम तर्जनकार और सोशल मीडिया पे और खुद कह रहे हैं भाई, चलो अगर तजिया निगार गलत हैं या MQM के और लोग गलत हैं और निजी महफिलों में जो MQM वाले बात कर रहे हैं वो गलत हैं, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है? मेरा सवाल डायरेक्ट आप लोगों से है, राब्ता कमेटी वालों से, जो कि तनकीद करते हैं कि आप उनको वो वेट नहीं देते। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दर्जन भर लोगों का जिक्र करना ज़रूरी था? क्या यही सबसे बड़ा मसला है आपका या कराची की सियासत का? जी है, तभी आपने ये डिस्कस किया। अगर ये नहीं होता तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको इतना डिस्कस करते और इसका वेट देते कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बंद किया जाए, ये किया जाए, वो किया। दर्जन भर लोग का क्या करना यार, है दर्जन भर लोग का क्या करना वो। बहरहाल आपके इस बयान से आपकी ख़ुद की बॉडी लैंग्वेज से एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा मशवरा है आप लोग ख़ुद भी देखें और आपस में बंद कमरा करके डिस्कस करें कि क्या हमने ये करनी चाहिए थी। चलो किसी ने लिख के दे भी दी तो हमें करनी चाहिए थी। बहरहाल सोचिएगा ज़रूर, एक तो ये बात थी। बहरहाल दूसरी बात जो उन्होंने की उसमें एक वज़न है। दूसरी बात वो जो कहते हैं कि नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन हो, अभी मरदमशुमारी ख़त्म हुई है, उसमें कराची की कुछ सीटें बढ़ेंगी भी, कुछ हल्का बंदियाँ भी चेंज होगी और वो होने दे पहले, उसके बाद इलेक्शन करा जाए। इतनी जल्दी क्या है इलेक्शन की, इतनी जल्दी क्या पड़ी है इलेक्शन की? यस, अच्छा ये आवाज़ पहले भी हमें कहीं से सुनाई दी गई थी। हमने अपने पहले प्रोग्राम में भी एक बड़ी सियासी शख्सियत का नाम लिया था जिनको ख़ास करके दुबई बुलाया गया था एतमाद में लेने के लिए, क्योंकि वो PDM से नाराज़ बैठे थे। और वो कोई नहीं, मौलाना फजलुर रहमान, मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, जो PDM के सरबराह भी हैं और JUI के भी सरबराह हैं और बड़े ताकतवर सियासतदान हैं पाकिस्तान के, जो चंद घंटों में एक बड़ा मजमा जमा कर लेते हैं, बड़ी फॉलोइंग है। वो भी अभी इलेक्शन नहीं चाहते। उन्होंने बोला कि इलेक्शन 2023 में हो या 1 साल के लिए मुलतवी की जाए और पहले जनाब ये किया जाए। लेकिन नून लीग जो है वो कंफ्यूज है क्योंकि नवाज शरीफ आने के लिए तैयार नहीं है। इस पर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, वो आने के लिए क्यों तैयार नहीं है, क्या वजह है। बहरहाल वो अभी रेडी नहीं है इलेक्शन को, लेकिन वो इतना डिले भी नहीं करना चाहते क्योंकि वो ये डरते हैं कि कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट या कोई इस किस्म की गवर्नमेंट बन गई जिसने लंबा टाइम खींच लिया तो इनका क्या बनेगा भाई। कहीं इलेक्शन से पहले एहतसाब का नारा लग गया तो फिर क्या बनेगा। कहीं वाकई आर्टिकल 62-63 डिस्कस हो गया तो इन लोगों का क्या बनेगा। तो बहरहाल वो चाहते हैं कि जल्दी हो, और सबसे जल्दी तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो सियासी तौर पे ये मौका खोना नहीं चाहती जो इस वक्त है। सिंध में, बलूचिस्तान में जितनी अच्छी उनकी पोजीशन है इस वक्त, वो चाहते हैं कि कल के होते आज इलेक्शन हो जाए। वो तो चाहते हैं 90 दिन भी नहीं हो, 60 दिन में इलेक्शन हो जाए। और पंजाब में जिस तरीके से PTI अगर इलेक्शन लड़ी और नून लीग बढ़ी, और ये जिस तरीके से इनके आपस में चप खलाई दोनों भाइयों में चल रही है, जिसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी फ़ौरन उठाना चाहती है अगर वो हो जाए। दूसरी, पंजाब की सियासत में एक नई पार्टी डाली गई थी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, बड़े बड़े उसमें चंद लोग डाले गए, लेकिन हुआ ये कि वो उसने टेक ऑफ तो किया, लेकिन पता नहीं क्या वो धड़ाम से गिर गई। टेक ऑफ करते ही गिर गई और वो इतनी ज़्यादा पजीराई हासिल नहीं कर पाई। लेकिन ये चंद लीडरान को बना के एक ड्राइंग रूम पार्टी तो बनाई जा सकती है भाई। आवाम को कैसे शामिल करोगे, क्या कोई नारा, क्या कोई मतलब पहले पार्टी बनने से पहले मंशूर बनता है पार्टी का, कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो बनता है, उसके बाद कहीं जाके कोई पार्टी बनती है। रातों रात तो ऐसी पार्टियां बनती हैं, बन तो जाती हैं अच्छी खासी पार्टियां कि पार्टी बनने की भी पार्टियां हो जाती हैं, कुछ यहाँ कुछ बैरून मुल्क, लेकिन उसके बाद हासिल कुछ नहीं होता। और अगर देर से देर थोड़ा सा कुछ हासिल हो भी जाए तो फिर ज़्यादा दिन चलती ही नहीं है। बहरहाल यही कुछ इसके साथ हुआ। अब देखते हैं कि आने वाले इलेक्शन में वो कुछ 8-10 सीटें ले मरते हैं कि नहीं। अब रह गया आज का कराची का कौंसिल का इजलास। आज कराची का कौंसिल का इजलास हुआ और जिस तरह हम तवक्को कर रहे थे कि हाफिज़ नईम साहब जो कि एक बकौल पीपल्स पार्टी एक जहनी सदमे से गुजर रहे हैं और वो बहुत कुछ करेंगे, और उनको शेरवानी जो है उनकी सिली की सिली रह गई, बार वो काली वाली पट्टियाँ मान कर आए और वो
उन्होंने उनको तकरीर का मौका दिया उन्होंने की, उसके बाद उन्होंने किसी को तकरीर करनी नहीं दी। जब उन्होंने नहीं करनी दी तो फिर भी बस पार्टी वाले भी क्या कम थे, उन्होंने उनको नहीं करने दी। और दौरान घमासंग हुई, हाथापाई होते होते रह गई, धक्के दिए गए, वहाँ से लेके बाहर तक एक दूसरे को पता नहीं क्या 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 गया। और इस दौरान 2-3 करारदादें मुर्सा अवाब साहब ने पास करा ली। आखिर में एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेयर कांची साहब ने, उन्होंने बोला भाई अगर शेरवानी का ही झगड़ा है तुम्हारा तो शेरवानी मुझसे ले लो, मैं तुम्हें सिलवा देता हूँ। शेरवानी पहन के रोज़ आया जाया करो, खुश हुआ करो, थोड़ी देर के लिए तुम्हें हम बिठा भी दिया करेंगे, लेकिन कुछ कराची के लिए काम कर लो और कुछ काम करने दो। इस किस्म की और बहुत सी बातें हुई। अभी इनकी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतज़ार है, वो भी करेंगे और वो भी कुछ इस किस्म की ही बातें करेंगे। और अगर ये सूरत रही तो भाई ये इजलास विजलास तो चलेगा नहीं, और चलेगा तो ऐसे ही चलेगा। काम की बात है, असल में जो काम की बात है वो काम अगर करेंगे तो ही कराची किसी का होगा, वरना फिर कराची वाले जब सर पे बिठाना जानते हैं तो किक मारना भी जानते हैं। मुर्सा वहाब ने पिछले कुछ दिनों में जो हमारी नज़र से गुजरा, कई हाइडेंट उन्होंने तोड़े, कई पाइपलाइन उन्होंने कनेक्शन ख़त्म किए, और कुछ इस किस्म के भी मैसेज आए कि ये डेंजर लाइन है, ये डेंजर एरिया में घुस गए हैं, यहाँ बड़ी ख़तरनाक माफियाज हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, और अगर वो वाकई सच्चे दिल से कराची का काम करना चाह रहे हैं तो हर किसी को उसको वेलकम करना चाहिए। घर घर में पानी आए, यही सबसे कराची का सबसे बड़ा मसला, ये ट्रांसपोर्ट का तो होल हो ही रहा है। बहरहाल देख समझ के ये काम करें। बाकी चीज़ें आने वाले 8 से 10 दिन में बहुत कुछ ये पता लगने वाला है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, आगे जाएंगी। ये मेरे ख्याल में नेक्स्ट प्रोग्राम तक फाइनल हो जाएगा। अब तक द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये 8 से 10 अगस्त के दौरान असम्बली किसी वक्त भी तोड़ दी जाएगी और निगरान सेटअप आ जाएगा। निगरान सेटअप में किस किस की लॉटरी खुली है या उसमें कौन कौन आ रहा है, ये मैं अपने अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। मेरे पास काफ़ी नाम जमा हो गए हैं, वफाक के, सिंध के और पंजाब के, बाकियों के भी नाम आ रहे हैं। तब तक के लिए अपना दोस्तों और ख़ासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कितनी देर का हुआ है?